आज हम पढ़ेंगे फीटस इन यूट्रो क्या होता है। फीटस इन यूट्रो के अंदर हम देखेंगे कि फीटस की लाई क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, पोजीशन, पोस्चर, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो विद लाई। लाई क्या होता है कि जो मदर का स्पाइन जो है उसके साथ फीटल के स्पाइन का क्या रिलेशनशिप है, उसको हम बोलते हैं लाई। जैसे ये मैटरनल स्पाइन है जो हमेशा वर्टिकल ही देखने को मिलेगा, और ये फीटस है और ये फीटस का स्पाइन है। तो जो फीटल एक्सिस और यूटेराइन एक्सिस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों के स्पाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम बोलते हैं लाई। जैसे इसका अगर फीटस वर्टिकल पोजिशन में है तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल इसका लाई होगा, जो कि 99.5% केसेस के अंदर देखने को मिलता है। नॉर्मल लाई यही होता है। सेकंड है ओब्लिक। अगर फीटस की पोस्चर ओब्लिक है तो इस लाई को हम क्या बोलेंगे, मैटरनल स्पाइन के साथ इसका क्या एक्सिस बन रहा है, उसको बोलते हैं ओब्लिक लाई। ये कैसा लाई है, ट्रांसवर्स। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि फीटस का कौन सा पार्ट जो है मैटरनल पेल्विक इनलेट को ऑक्यूपाई कर रहा है ड्यूरिंग लेबर, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर सिफेलिक पार्ट जो है फीटस का वो पेल्विक इनलेट के अंदर होगा, दैट इज़ 96.5% केसेस के अंदर होता है। नेक्स्ट होती है बटक्स या ब्रीच प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर शोल्डर पार्ट होगा कंपाउंड के अंदर। अगर मोर देन वन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन। थर्ड है प्रेजेंटिंग पार्ट। क्या होता है प्रेजेंटिंग पार्ट, उसको बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन का कौन सा पार्ट जो है वो इंटरनल ओस के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। सिफेलिक अगर प्रेजेंटेशन है बेबी की तो उसका पार्ट कौन सा होगा, या तो वर्टेक्स होगा या ब्रो होगा या फेस होगा, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड किसको बोलते हैं कि फीटस का खुद के बॉडी पार्ट्स के साथ में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड है, डी फ्लेक्स्ड है बेबी, पार्शली एक्सटेंडेड है या फिर कम्प्लीटली एक्सटेंडेड है। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट के बोनी पॉइंट्स होते हैं वो, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। बोनी फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो बोनी पार्ट उसका कौन सा होगा, पेल्विक इनलेट के अंदर ऑक्सीपुट। अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो सिंसिपुट या फ्रंटल एमिनेंस देखने को मिलेगा। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर उसका क्या होगा, मेंटम। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है बेबी की तो जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, सेक्रम। अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर क्या देखने को मिलेगा, एक्रोमियन प्रोसेस। डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सा बोनी फिक्स्ड पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। नेक्स्ट होता है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है कि मैटरनल पेल्विस और जो डिनोमिनेटर है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर फीटस का लाई लॉन्गिट्यूडनल है, प्रेजेंटेशन क्या है उसकी, सिफेलिक है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, सिफेलिक के अंदर वर्टेक्स। एटीट्यूड क्या होगा, वेल फ्लेक्स्ड। डिनोमिनेटर क्या होगा, ऑक्सीपुट, और पोजीशन उसकी क्या देखेंगे, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। नोरसेट के लिए आपको बस इनके बारे में पता होना चाहिए कि लाई क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है। आपको डिटेल में पढ़ने के लिए इसके लिए ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन के अंदर उसका लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है। नेक्स्ट, दो कॉमन हेड इंजरीज जो हैं हमें बर्थ के टाइम पे देखने को मिलती हैं, दैट इज़ कैपेट सक्सेडिनियम एंड सिफेलोहिमेटोमा। फर्स्ट हम देखते हैं कैपेट सक्सेडिनियम क्या होता है, सेकेंड हम देखेंगे सिफेलोहिमेटोमा क्या होता है। कैपेट सक्सेडिनियम का मतलब क्या है कि दोनों ही बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती हैं। कॉमन हेड इंजरी हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग लेबर। सक्सेडिनियम के अंदर क्या होता है कि जो फीटल का हेड जैसे ही लेबर के टाइम पे पेल्विस के थ्रू जाएगा तो जो लिम्फ वेसल्स या ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो फ्लूइड जो है वो स्केप आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से बेबी के हेड पे स्वेलिंग देखने को मिलती है, उसको कैपेट सक्सेडिनियम बोलते हैं। सक्सीड से आप देख सकते हो कि ये जो है वो क्रॉस कर देता है सूचर लाइन को, ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती हैं।
कुछ मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं कि ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है, सुचर लाइन को क्रॉस कर देती है, सक्सेस से आप याद रख सकते हो सक्सीड। ये कुछ इसके लिए कोई ट्रीटमेंट कोई भी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये कुछ ही वीक्स के अंदर अपने आप रिजोल्व हो जाता है, जो स्वेलिंग होती है वो अपने आप रिजोल्व हो जाती है। नेक्स्ट है सिफेलो हीमेटोमा। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है ये भी लेबर के टाइम बर्थ के बाद में हमें देखने को मिलती है, आफ्टर बर्थ कुछ वीक्स के बाद में हमें देखने को मिलती है कि ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है फीटस के हेड के अंदर। सिफेलो मतलब हेड, हीमेटोमा मतलब हीमेटोमा बन गया है, ब्लड इकट्ठा हो गया है। ये आफ्टर बर्थ देखने को मिलती है और ये भी रिजोल्व हो जाती है विद इन 6 वीक्स। ये जल्दी रिजोल्व हो जाती है, इसको कुछ टाइम लगता है, लेकिन इसके लिए भी हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही बर्थ के टाइम पे हेड इंजरी हमें देखने को मिलती है और ये भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। अगर आप इसके अंदर कन्फ्यूज़न है तो आप सक्सेडिनियम के अंदर सक्सीड से आप याद रख सकते हो कि ये सुचर लाइन को क्रॉस करेगी, एंड सिफेलो हेमाटोमा जो है वो सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। ये आफ्टर विद इन अ वीक रिजोल्व हो जाती है और ये 6 वीक्स के अंदर जो है वो रिजोल्व होती है। दोनों के अंदर ही आपको कोई भी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज़ ये हमारा न्यू चैनल है, मुझे इतना एडिटिंग भी अभी नहीं आता है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट ताकि आप लोगों को कुछ भी नोट सेट के अंदर हेल्प मिल सके मेरे कुछ भी पढ़ाने से। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।